है फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी ईवीएस की जो सीरीज चल रही है उसमें हम चैप्टर 5 देखेंगे। चैप्टर 5 में क्या एग्ज़ाम में आपके ईवीएस के सेक्शन में क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें गाइज घर के बारे में बताया गया, घर क्या होते हैं। छोटूज हाउस, छोटू का घर है ये। छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू पहली बार मुंबई आता है। छोटू नाम का एक लड़का था, वो पहली बार मुंबई आता है। ठीक है, ये देखिए छोटू मुंबई आता है। फिर वो देखिए वो किस तरह से इसमें घर में इसमें ये जो लगा रहता है ना, मतलब जो बम्बी लगाने के लिए लगा रहता है। ठीक है, तो उसी में वो अपना रहता है ऐसे रोड के किनारे। देखना ना, इसको पुलिया कहते हैं, गांव देहात में इसको क्या कहते हैं, पुलिया कहते हैं, पीपा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी में वो जाके रात बिताता है, रोता है। देखिए मतलब सोता है इसी में। ठीक है, और ये अपने कपड़े वपड़े भी डाले हैं, सब कुछ रखा है। ठीक है, तो छोटू इसमें रहने लगा, तो ये छोटू का घर हो गया। छोटू का घर हो गया। तो कहने का मतलब एक घर घर तब होता है, आप ऐसा नहीं कि ईंट बालू से बनवा दिए, ब्रिक पत्थर से बनवा दिए तो घर हो गया। घर वो तब तक नहीं कहलाएगा जब तक आदमी उसमें रहने नहीं लगेंगे। अगर आप बनवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो वो तब तक बिल्डिंग ही रहेगी जब तक उसमें कोई आदमी ना आ जाए। ठीक है, घर बनता है, आप अगर रहने लगे वहाँ सब काम करने लगे, तब वो घर होगा। स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। वाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक एट द पाइप। जब वो पाइप में देखता है तो क्या सोचता है। हाउ डिड, ये खैर छोड़ो, ये पेडागोजी पॉइंट है। डिस्कशन ऑन व्हेन ए हाउस बीकम ए होम। एक हाउस एक होम कब बनता है। विल हेल्प टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड होम। इससे क्या है, बच्चों को आप एक हाउस और एक होम में फ़र्क बता सकते हैं। गाइज हाउस क्या होता है कि मतलब बस मकान, और होम क्या होता है कि जब उसमें आदमी लोग रहने लगते हैं तो वो मकान बनता, तब वो होम बनता है। ठीक है, याद रहे। तो छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। कुल मिला के छोटू के बारे में ये बताया गया है। यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल आल्सो लिव विथ अस। तुम जानते हो कि हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल लिव विथ अस बिकॉज वी वांट देम। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको रखते हैं। अब ये पेडागोजिकल पॉइंट क्या है, देखिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक, यहाँ पे देखिएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक, ये वाली पॉइंट देखिएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट देयर हाउस सेंसिटिवली। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस, दिस हैज़ बीन केप्ट इन माइंड। बच्चों को बताइए कि तरह तरह के घर होते हैं। ठीक है, that some family member go or do not go certain part of the house reflect the family tradition and gender bias। बच्चों को बताइए कि जेंडर बायस न हो कि ये काम लड़कियों के लिए ही बना है, ये काम लड़के नहीं कर सकते, ये काम लड़कियां ही कर सकती हैं, तो ये काम लड़कियां नहीं कर सकती। जेंडर बायस ना हो वो। ठीक है, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम भी एक पोएम है, याद रहे। होम स्वीट होम पे एक पोएम है, आप पढ़ना होगा, इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें कोई कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। एक घर घर कब बनता है, एक मकान घर कब बनता है, जब उसमें लोग रहने लगे। ठीक है, यूज ऑफ टॉयलेट। अब देखिए, सिमी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिलू वाज गेटिंग अनकंफर्टेबल, ही वाज नॉट टॉकिंग टू हर। सिमी, बिलू, व्हाट हैपेंड, यू लुक सो डल। कह रही है कि तुम इतने डल क्यों दिख रहे हो। बिल्लू, आई डू नॉट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली। अब बिल्लू को टॉयलेट यूज करना ही नहीं आता। हीरा, मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कोल्ड मी एज यूजुअल नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। मतलब कि कुल मिला के आप टॉयलेट में कैसे बैठना चाहिए, क्या तरीका है, बहुत लोग जो नहीं जानते उनको बताना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, टॉयलेट से आने के बाद उसको सफाई, फ्लश करना, सब कुछ ये सब तौर तरीका उनको सिखाना चाहिए, और कुछ खास नहीं था इसमें। ठीक है, अब ये सब देख लीजिए। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टॉयलेट के बारे में जो चर्चा की गई है उसमें एक पॉइंट निकल के आता है। फॉर गांधी जी 150वीं जयंती पे, गांधी जी के 150वीं बर्थडे पे, द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च। स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ, तो ये पूछ सकता है।
गांधी जी के 150 बर्थडे पे, ठीक है, 150वें बर्थडे पे, इट इज टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीननेस इज एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमें सिखाता है कि स्वच्छता, सफाई, क्लीननेस जो है हमारी ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखना इसमें कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान चला, ठीक है। फ्रॉम नाउ बिल्लू यूज टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली, ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर यूज एंड वॉशेज हिज हैंड। कि टॉयलेट करने के बाद वो अपना हाथ धुलता है, सब कुछ करता है, ठीक है। क्लिपिंग करना चाहिए, बाकी तो आपको पता है टॉयलेट धो के आने पे, मतलब जाने के बाद आके वहाँ से अच्छे से साबुन से हाथ धोना चाहिए, स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए, क्लीननेस के लिए ना, गुड हेल्थ के लिए। व्हाट विल बी हैपन इफ़ यू डू नॉट डू द अबव। क्या होगा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया रहेंगे साथ में, हमें बीमारी हो जाएगी, डिजीज फैलेगी ना, बहुत दिक्कत आएगी। तो कुल मिला के चैप्टर 5 में इतना ही था, कुछ खास नहीं था। यहाँ से एक पेडागोजिकल पॉइंट है, देख लीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, इन द लेसन ईच चाइल्ड हैज बीन आस्क्ड हाउ हर हिज हाउस इज डेकोरेटेड। सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए एट अकोजन की किसी अकोजन यानी त्यौहार वगैरह पे बच्चों को घर कैसे सजाना चाहिए। टॉकिंग टू द चिल्ड्रन अबाउट द वेज इन विच देयर हाउस आर डेकोरेटेड। और उनसे बात करना चाहिए कि किस बच्चे के घर कैसे सजाया जाता है। देखेंगे गाँव में आप लोग, पता है काऊ डंग से लिपाई पोताई कर देते हैं घरों में, कच्चे मकानों में, मिट्टी के मकानों में ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, वो जो छोटी वाली बल्ब वाली लाइट आती है। तो मतलब तरह तरह के सजावट करते हैं, डेकोरेशन करते हैं अपने घर को सजाने में। बस गाइज इतना ही था, चैप्टर 5 हमारा इतना ही था। चैप्टर 5 में इतना ही था, कुछ खास नहीं था कि एक मकान घर कब बन जाता है, जब उसमें लोग रहने लगते हैं, उसमें सब डेली लाइफ वाले काम करने लगते हैं, ठीक है। चलते हैं, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर 6 लेके आएंगे अगले वीडियो में।